Yes, welcome to your SST class, dear students. As you know that today we are going to start our 19th chapter, Major Relief and Features of the World. And dear students, in this lesson, we will main focus on the topics. First is mountain, second one is plateaus, third one is plains. Let's start. As we can see around us, the surface of the earth is not even. जब आप अपने अर्थ पर अपने आसपास वाली जगह को ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जो अर्थ का सरफेस है इट इज़ नॉट इवन, ये इवन नहीं है. द अर्थ's crust is high at some places and flat and low at others. तो अर्थ की जो ऊपर वाली परत है क्रस्ट, वो किसी किसी प्लेसेस में हाई है, कहीं पे फ्लैट है और कहीं पे लो है. फोर्सेस फ्रॉम बोथ beneath and above the earth contribute to making earth's surface uneven, thereby producing mountains, plains and plateaus. Dear students, जो अर्थ के इनसाइड या अर्थ के ऊपर कुछ फोर्सेस होती हैं जिनकी वजह से जो अर्थ का सरफेस है वो अनइवन हो जाता है. मतलब जब भी कोई अर्थ के अंदर की फोर्सेस काम करती हैं कि अर्थ के अंदर से कुछ फोर्स आती है, जैसे कि लाइक अर्थक्वेक होता है या वोल्केनो होता है, या कई बार अर्थ के ऊपर कुछ सरफेस ऐसे होते हैं कि टूट फूट होती है या कुछ भी, तो उससे अर्थ का जो सरफेस है वो माउंटेन, प्लेन्स या प्लेट्यू की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है. दीज थ्री फीचर्स कॉन्स्टिट्यूट मेजर रिलीफ फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस. ये तीनों जो फीचर्स हैं ये हमारी अर्थ के सरफेस पर मेजर रिलीफ बनाते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज माउंटेन. Mountains, the parts of the earth's surface which are higher than the surrounding area are called mountains. Dear students, अर्थ के सरफेस का वो हिस्सा जो आसपास के सराउंडिंग एरिया से ऊंचा है, हायर है, उसे क्या कहा जाता है? माउंटेन कहा जाता है. Mountains were formed because of activities like folding, faulting and also by volcanic eruptions. तो जो माउंटेन्स हैं वो किसकी वजह से फॉर्म होते हैं? फोल्डिंग, फॉल्टिंग या वोल्कानिक इरप्शन से बनते हैं. नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट डिटेल ऑफ फोल्डिंग, faulting and volcanic eruption. A mountain chain is a long and continuous range of mountain and many such ranges constitute a mountain system. तो सबसे पहले जो माउंटेन है वो किस फॉर्म में होते हैं? एक अकेला पहाड़ कभी भी नहीं होता, हमेशा वो क्या होती है, उनकी एक चेन बनी होती है, एक लंबी लाइन होती है और जो कॉन्टीन्यूटी होती है उसे हम माउंटेन रेंज बोलते हैं. और इसी तरह की बहुत सारी जो रेंजेस होती हैं, मतलब माउंटेन की एक लाइन आगे है, एक पीछे है और ऐसे ही ये माउंटेन सिस्टम बनाते हैं. लेट्स सी. माउंटेन कभी भी अकेला नहीं होता, उसके साथ अदर माउंटेन्स होते हैं. तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इसे हम माउंटेन रेंज कहते हैं. अब ऐसे ही इनके पीछे भी कुछ अदर माउंटेन रेंज बनी हुई होती हैं. तो जितनी भी माउंटेन रेंज होती हैं
ये सारी क्या करती हैं, ये फाइनली किसके बनाती हैं, माउंटेन सिस्टम को फॉर्म करती हैं. इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दिस इज फोल्ड माउंटेन. फोल्ड माउंटेन जिसकी पीक पूरी तिखी नहीं होती है, ओके, और बीच में ऐसे मैदान बने रहते हैं, तो उसे हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं. और ये जो है फोल्डिंग एक्टिविटीज से बनते हैं. एंड लेट्स सी द पिक्चर. दिस इज द वोल्केनिक माउंटेन. ओके, जो वोल्कानों की वजह से बनते हैं, दीज आर कॉल्ड वोल्केनिक माउंटेन्स. लेट्स रीड अबाउट देम. Mountains have high pointed tops called peaks. तो सबसे पहली फीचर क्या है कि माउंटेन्स की एक हाई पॉइंटेड टॉप होती है जिसे पीक कहा जाता है. द पॉइंटेड शेप ऑफ द पीक्स is a result of the deposition of frost and ice. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो शेप होती है, पॉइंटेड शेप होती है, वो किसके डिपोजिशन से बनती हैं, फ्रोस्ट और आइस, मतलब जो बर्फ़ होती है. ओके, एक तरह से जो बर्फ़ की परतें होती हैं वो उसके ऊपर जमती चली जाती हैं, तो उससे क्या होता है, माउंटेन की पीक बन जाती है. Mount Everest, which is in the Himalayan mountain chain, is the highest peak in the world and it stands 8,850 meters tall. तो डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8,850 मीटर है. अगेन सी इन द पिक्चर डियर स्टूडेंट्स, दिस पार्ट, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इस हिस्से को हम पीक बोलते हैं. और ये हिस्सा हमेशा किससे ढका रहता है, आइस से ढका रहता है. ओके, किससे बनता है, आइस से बनता है. तो इस हिस्से को हम पीक बोलते हैं और सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो माउंट एवरेस्ट है. नाउ there are 3 types of mountain. First one fold mountains, second one volcanic mountains, and third one block mountains. Let's read about the fold mountains. These mountains have been formed due to the compression of horizontal layers of rocks. तो ये माउंटेन जो हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लेयर होती है रॉक्स की, उनके कंप्रेशन की वजह से. स्टूडेंट्स लाइक सी, देखिए जो रॉक्स होती हैं, एक के ऊपर एक, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे बार बार जब लेयर के ऊपर लेयर बनती चली जाती हैं और नीचे एक लेयर दब जाती है, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर इस तरीके से जब एक दूसरे के कंप्रेशन में, दबाव में आती हैं, तो इनकी हेल्प से क्या बनता है, एक माउंटेन बनता है जिसे क्या कहा जाता है, फोल्ड माउंटेन. लेट्स सी, यू कैन सी दैट वन लेयर इज दिस, सेकेंड लेयर इज दिस, then this layer, then this layer. So this is formed due to the compression of horizontal layers. A fold mountain is made up of two distinct parts, cyclenes and anticlines. ये साइक्लिन और एंटीक्लिन्स क्या है, आपने देखा था, कहीं से माउंटेन उठा हुआ है और कहीं से माउंटेन नीचे धंसा हुआ है, तो इन्हें ही कहते हैं. लेट्स रीड. Synclines are the downfold or valley, while anticlines are the upfolds or ridges. तो synclines क्या होते हैं, this part is known as cycline and this higher part is known as anticline. Okay, now let's read.
Some of the fold mountains are relatively young and were formed only 60 to 70 million years ago. तो डियर स्टूडेंट्स, जो फोल्ड माउंटेन्स हैं उसमें से ज़्यादातर क्या है, यंग है। यंग का मतलब जो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, लगभग कुछ टाइम पहले ही बने हैं। ओके, और नियर अबाउट 60 टू 70 मिलियन एरिया एगो ही बने हैं। These mountains are usually very high and are covered in snow. तो ये माउंटेन जो है वो हाई भी हैं और स्नो से कवर्ड भी हैं। द हिमालय इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, हिमालय माउंटेन। ऑन द अदर हैंड, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स आर दोज which were formed 200 to 300 million years ago. जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन जो है वो बहुत टाइम पहले से बने हुए हैं, जो कि 200 टू 300 मिलियन ईयर्स एगो बने हैं। These mountains were also young at one time, but they have worn down and lost their height because of being exposed of natural agents like wind, water, ice, etc. कहते हैं कि ये माउंटेन ऐसा नहीं है कि शुरू से ही ऐसे थे, कभी ये माउंटेन भी यंग हुआ करते थे और उस टाइम इनकी जो पीक थी बड़ी हाई हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे इनकी जो पीक है वो वॉर्न डाउन हो गई। मतलब वो क्या हो गई, ऐसी हो गई, उसकी जो हाइट थी कम हो गई। और ये क्यों हुई, क्योंकि कुछ नेचुरल एजेंट, सम टाइम एयर स्ट्रक करती है ना, सम टाइम वाटर स्ट्रक करता है और सम टाइम आइस स्ट्रक करती है। तो इन सब की वजह से जो इनकी पीक थी वो हाईएस्ट ना होके कुछ नीचे हो गई और वो इस फॉर्म में बन गई। तो उसकी हाइट भी नीचे हो गई और वो उसकी जो पीक थी वो भी ज़्यादा शार्प नहीं रही, तो इसीलिए उन्हें ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। द अरावली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, अरावली। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वोल्केनिक माउंटेन्स। These are the mountains that had been formed because of the deposition of lava during volcanic eruption. तो ये जो वुल्कानोज हैं, वोल्केनिक माउंटेन, ये किसकी वजह से बनते हैं, लावा के डिपोजिशन की वजह से। जैसे ही लावा निकलता है वोल्कानों के से तो वो वहीं पे जमना शुरू हो जाता है और वो किसकी फॉर्म ले लेता है, उसकी एक माउंटेन की फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। इज दैट क्लियर? वोल्कानिक इरप्शन आर कॉज्ड व्हेन मोल्टन मैटर which is present under the surface of the earth comes out from opening of the surface which are called vents. Dear students, volcanic eruption जो है वो जब कॉज्ड होते हैं तो मोल्टन मैटर मतलब अंदर से पिघला हुआ जो मटेरियल है जो कि अर्थ के सरफेस के अंदर रहता है वो अर्थ के सरफेस से बाहर आ जाता है। ओके, और कहाँ से आता है, माउंटेन की ओपनिंग में से आता है, ओपनिंग में से। और इस ओपनिंग को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वेंट। आफ्टर repeated eruptions the lava piles up and forms a conical mountain. कहते कि ये जो बार बार इरप्शंस होता है और बार बार जो लावा निकलता है यहाँ से वो जब नीचे गिरता है तो वहीं पे जमा हो जाता है और वहाँ पे वो किसकी फॉर्म में क्रिएट होता है, वहाँ पर एक कॉनिकल माउंटेन की शेप में। ओके, यानी कि कोन की शेप में एक माउंटेन को बनाता है। द बैरन आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल इज़ द ओनली एक्टिव वोल्कानो इन इंडिया। और इंडिया में इसका एग्जाम्पल क्या है, बैरन आइलैंड।
जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में पाया गया है और ये बे ऑफ बंगाल में है। नाउ द नेक्स्ट वन, थर्ड टाइप, दैट इज द ब्लॉक माउंटेन। लेट्स सी इन द पिक। यहाँ आपको कुछ पार्ट जो दिख रहे हैं वो ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे शो हो रहे हैं, इन्हें हम ब्लॉक्स कहते हैं। ओके, कि जब इनके बीच में गैप आ जाता है तो उसके कारण जो है वो ब्लॉक्स बन जाते हैं, जिन्हें ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। लेट्स रीड अबाउट इट। ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैलीज। Sometimes due to tension inside the surface of the earth, faults are created in the crust. कई बार जो अर्थ है उसके अंदर कुछ हलचल होती है। टेंशन मीन्स यहाँ हलचल से है कि कुछ हलचल होती है, उसकी वजह से कुछ फॉल्ट क्रिएट होते हैं अर्थ की क्रस्ट पर। दिस टेंशन कैन फॉर्म ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैलीज। और ये जो टेंशन है यानी कि ये जो हलचल है, इसकी वजह से ब्लॉक माउंटेन और रिफ्ट वैलीज बनती हैं। ब्लॉक माउंटेन्स आर आल्सो नोन एज होर्स्ट, आर फॉर्म्ड व्हेन द लैंड बिटवीन द क्रैक्स इज अपलिफ्टेड बाय द इंटरनल फोर्सेस जनरेटेड विद इन द अर्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ब्लॉक माउंटेन को क्या कहा जाता है? होस्ट कहा जाता है। और ये बनते कैसे हैं कि जब लैंड के बीच में क्या आ जाते हैं? क्रैक्स आ जाते हैं। ओके, किसकी वजह से? अर्थ की इंटरनल फोर्सेस की वजह से। मान लीजिए कोई भूकंप आता है और अर्थ के ऊपर वाले हिस्से में क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या बनती हैं? ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। On the other hand, rift valleys or graben are formed when the areas between the cracks sink down. जबकि जो रिफ्ट वैलीज हैं वो कैसे बनती हैं? वो बनती हैं जब ये जो क्रैक्स आते हैं ये सिंक डाउन मतलब नीचे की तरफ धंस जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें रिफ्ट वैलीज कहा जाता है। Let's see in the pic. Yes, this higher part is known as mountain and the gap. This is a gap and this gap is known as rift valley. Okay, तो इसे हम ग्रेबन कहते हैं लोअर पार्ट को, और हायर पार्ट को क्या कहते हैं? होर्स कहते हैं। Let's see. Narmada and Tapi valleys are examples of rift valleys, with the Vindhya and Satpura ranges standing as block mountains respectively. इंडिया में इसका एग्जाम्पल क्या है? नर्मदा और तापी वैली। मतलब जहाँ नर्मदा और तापी रिवर्स बहती हैं वो किस में से बहती हैं? रिफ्ट वैलीज में से बहती हैं। ये रिफ्ट वैली बनती कैसे है? लेट्स सी। देखिए, यहाँ भी माउंटेन है, यहाँ भी माउंटेन है, उसके बीच में जो गहरी खाई होती है इसे रिफ्ट वैली कहा जाता है। और मोस्टली यहाँ पे क्या होती हैं? नदियाँ बहती हैं। तो हमारी नर्मदा और तापी जो नदियाँ हैं वो इसी तरह के एरिया से बहती हैं, तो इसीलिए इन्हें रिफ्ट वैली कहा गया है। नर्मदा एंड तापी रिफ्ट वैली जो बनी कहाँ पे हुई हैं? विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस, जो कि ब्लॉक माउंटेन से बने हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स। द ग्लेशियर प्रेजेंट ऑन मैनी हाई माउंटेन्स प्रोवाइड द सोर्स ऑफ वाटर टू मैनी मेजर रिवर्स। सबसे पहला फ़ायदा क्या है? माउंटेन के ऊपर जो ग्लेशियर हैं, बर्फ़ की चट्टानें हैं, वो क्या करती हैं? बहुत सारे रिवर के लिए वाटर का सोर्स है। These rivers in turn bring down fertile alluvial soil and form plains and deltas. तो ये रिवर क्या करती हैं? बदले में पहाड़ों के ऊपर से
एल्यूवियल यानी कि बड़ी उपजाऊ मिट्टी बहाकर लेकर के आती हैं, उससे प्लेन बनता है, प्लेन एरिया बनाते हैं और डेल्टा भी बनते हैं। These mountains also serve as home to various flora and fauna। तो इसके अलावा जो माउंटेन है वो बहुत सारे फ्लोरा और फाउना का घर भी है। फ्लोरा बोलते हैं जो बहुत सारी ट्रीज़ की स्पीशीज़ होती है, और फोना बोलते हैं जो एनिमल की स्पीशीज़ होती है। तो ये उनका यानी कि एनिमल और फॉरेस्ट का घर भी है माउंटेन। सो दिस इज़ अबाउट द आवर टॉपिक mountain, and tomorrow we will read about our next topic, that is plateau।